झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन विपक्ष के तमाम विधायक अपने हाथों में अपने अपने क्षेत्र के तमाम मुद्दे के साथ सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। चौथा दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पहला दिन ये विपक्षियों विधायकों का लगातार प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह से विपक्ष के तमाम विधायक एक बार फिर से सदन के बाहर अपने क्षेत्र के मुद्दे के साथ प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन में उतना मजबूत धार नजर नहीं आया जितना मजबूत पिछले दिनों आपने देखा था। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन ओजिन बाहर निकल आया, जो बरसों राज्य की जनता ने सुना करते थे। हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफी चेंज का, हम बात कर रहे हैं घुसपैठिया का, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशी का, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से ये अंतिम दिन ये मुद्दे उठा करके सदन को गर्म करने का कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से झारखंड को लेकर के, बिहार को लेकर के, तमाम ऐसे राज्यों को लेकर के जहां पे केंद्र की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, उस राज्यों में एक बार फिर से डेमोग्राफी चेंज की बात की है। आज वही मुद्दे एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने सदन के बाहर उठाने का प्रयास किया और कहा कि अगर अमित शाह ये बात कह रहे हैं तो बात करने में कोई गुनाह है क्या। यानी साफ तौर पे कह सकते हैं कि पुराना जीन एक बार फिर से सदन में गूंजने वाला है। सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए बाबूलाल मरांडी ने अंदर गए और कहा कि सदन के पटल पर वो फिर से इस मुद्दे को रखने का काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। तो सिर्फ सवाल उठाना है, जो जनता की सवाल है उसी सवाल को हम उठाते हैं। जो जनता ने हमें जो जिम्मेवारी दिया है, जो दायित्व है हमारे ऊपर, उसको हम निभाते हैं और कोई दूसरे तो हम कुछ करते नहीं। यहाँ पर अमित शाह ने कहा है उस पर तय नहीं करेंगे देश के। क्योंकि झारखंड में तो मैंने बार बार यहाँ कह चुका हूँ, जिस प्रकार से यहाँ डेमोग्राफी जो बदला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है भाई। अगर यही रफ्तार रहा तो डेमोक्रेसी को भी झारखंड में खतरा है, और उससे सबसे अधिक जो खतरा है वो हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर है। उनका तो क्या बोलते हैं, रोटी बेटी माटी ये सब कुछ संकट में है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेमोग्राफी बदला है। और देश के जो गृह मंत्री ने कहा, कोई गलत उन्होंने नहीं कहा, और इसलिए कहा कि इसमें तो हर देशवासियों को साथ देना चाहिए, हर देशवासियों को सहयोग करना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को सहयोग करना चाहिए। भाई देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कौन बनाएंगे? भारत के लोग बनाएंगे, देश के लोग बनाएंगे। कोई विदेशी तो हमारी सरकार नहीं बनाएंगे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अगर विदेशी कोई वोटर यहाँ बना है तो राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि उनको चुन करके उसको बाहर करना, उसको डिपोर्ट करना, यहाँ से डिडक्ट करना, डिपोर्ट करना, ये सब का काम है हम सब का। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। गृह मंत्री का दोष है कि उन्होंने रोका क्यों नहीं? अरे बार बार उसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बता ही दिया है भाई। बंगाल की जो सीमा में वहाँ फेंसिंग नहीं करने देते हैं, बंगाल की गवर्नमेंट वहाँ साथ नहीं देती है, ममता बनर्जी। और फिर जो लोग आ जाते हैं, आपके घर में कोई अगर घुस जाए तो आपका दायित्व नहीं बनता है। आपकी जमीन कोई कब्जा करे तो आपका दायित्व बनता है कि नहीं यार मेरे पूर्वजों की जमीन है, मेरे बाप दादा की जमीन है, यहाँ कोई आ करके लोग बस रहे हैं, तो आप किसको जाकर के डीएम को शिकायत करते हो कि नहीं, सीओ को शिकायत करते हो कि नहीं, थाना को शिकायत करते हो कि नहीं? तो राज्य सरकार का भी काम है, ये पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि कैसे घुस आया, सीमा पर क्या कर रहा था। अरे घुस आया तो यहाँ भी आपका दायित्व बनता है। आप उनको बसाने का दायित्व नहीं, आप उनको पहचानिए, ढूंढिए उसको। ये सिंपल बात है। आज देखते हो कहीं भी हम सब लोग होटल में जाते हैं, नियम बना हुआ है ना कि आपका वहाँ भी पहचान लेता है। तो कोई भी इस देश में अगर इस राज्य में घुस करके आया है इलीगल तरीके से, उसको पहचानने का काम राज्य सरकार का भी है। उनके यहाँ कर्मचारी है, उनका कैसे वोटर लिस्ट में नाम चढ़ता है देखने का काम इनका है, राज्य सरकार का भी है। भाई हम अलग झारखंड नहीं है, ये भी देश का एक पार्ट है, और देश का पार्ट है तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है देश के लिए काम करने का।
नींबू पहाड़ अवैध उत्खनन में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर अब सीबीआई जांच शुरू है। देखिए, ये तो बिल्कुल मैंने आप सोच सकते हो, अगर कोई गड़बड़ी कोई एजेंसी जांच कर रही है, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, तो राज्य सरकार उस जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। अब जरा सोचिए, एक तरफ करप्शन इस राज्य में भरा हुआ है, भाई करप्शन समाप्त हो, या तो आप भी जांच करो, लेकिन आप तो आपके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। तो कोर्ट ने वही काम किया, अच्छा काम किया, हम तो उसका स्वागत करते हैं कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया था, लेकिन वो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सरकार चली गई है। तो निर्लजता की भी हद होती है भाई। अगर कोई गड़बड़ी की जांच कर रहा है तो उसको सहयोग करना। अपने को कहता है ना कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर डर काहे को भैया, सब दे दो जो मांगता है। अगर आपने कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को बचा रहे हैं। आप उस बहस को सुन लीजिए, कोर्ट ने किस प्रकार से ऑब्जर्व किया है कि भाई सीएम क्यों रोकना चाहता है, किनको बचाना चाहते हैं। तो ये सीधी सीधी बातें हैं। एसआईआर को पर कांग्रेस जो 14 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करने वाली है। अरे यार, वो देश भर में रैली करे ना, लेकिन देश की जनता को गले उतरने वाला नहीं है। अगर आप कल के जो गृह मंत्री का भाषण आप सब लोग सुन लीजिए, तो सब उत्तर उन्होंने दे दिया है। संविधान में इलेक्शन कमीशन को ये सारे अधिकार दिया हुआ है, और उसी अधिकार के तहत वो करते हैं। और वोटर की शुद्धिकरण ये करने में सबको साथ देनी चाहिए, हर भारतवासी को साथ देनी चाहिए। और पहली दफा नहीं हो रहा है। देश के गृह मंत्री ने बताया 52 में भी हुआ है, 57 में भी हुआ है, 60 के बाद भी हुआ है। यानी जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं देश में, सभी के काल में हुआ है, और अभी भी हो रहा है। बल्कि अभी तो विलंब हो गया, 20 साल के बाद हो रहा है करीब। संबंधित विषयों को पूछा जाना चाहिए आपको। आप सर बोल देंगे तो जेएमएम का पर्सपेक्टिव जाना चाहिए सर। क्या जेएमएम का पर्सपेक्टिव? मेरा कहने का मतलब है कि जो विषय राज्य से संबंधित आए हैं, बाबूलाल जी ने अगर राज्य से संबंधित को प्रश्न किया, वो आप पूछे, हमको ज्यादा। बाबूलाल जी ने वही डेमोग्राफी चेंज वाला एक बार फिर राज्य में उठाया है मामला कि डेमोग्राफी चेंज को लेकर अमित शाह ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत जायज है, राज्य से सरकार ध्यान नहीं दे रही है उस पर। देखिए, डेमोग्राफी की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की अलग है। सदन में मेरे बहुत सारे वक्तव्य हैं जिनकी कटिंग भी आपके पास मौजूद होगी, आप देख भी सकते हैं। झारखंड की डेमोग्राफी चेंज में जिन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, उनके बारे में बाबूलाल जी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि जिन बहिरागतों ने झारखंड की धरती में बाहर से आके बस के झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज किया है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं। बिहार में एसआईआर में 65,60,000 वोटरों को निकाला गया, लेकिन निर्वाचन आयोग यह नहीं बता पाया कि उस एसआईआर में बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने थे। आज जिन बातों को ये कहते हैं, पिछली विधानसभा में हमारे अनंत ओझा जो साहबगंज के विधायक थे, उन्होंने जिला प्रशासन को यह बाकायदा लिखित रूप से दिया था कि साहबगंज के इलाके में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जब अनंत ओझा की सदस्यता में एक कमेटी गठित हुई और उपायुक्त साहबगंज ने इस डेमोग्राफी चेंज के मामले की तहकीकात की, तो यह पता लगा कि अनंत ओझा के आरोप निराधार थे। मैं आज पुनः फिर दोहरा कर कहता हूं कि डेमोग्राफी चेंज के लिए झारखंड की जनता से बाबूलाल जी को मतलब नहीं है। मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों का हवा दिखाकर बहुसंख्यक समुदाय को एकजुट करने की कोशिश डेमोग्राफी चेंज के नारे को बाबूलाल जी के मुंह से निकलवाती है। लेकिन मैं आपसे यह कहता हूं कि घाटशिला के चुनाव में भी घुसपैठ डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाए, और घाटशिला उपचुनाव के परिणामों ने यह बता दिया कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे खोखले दावों और ऐसे भरमाने वाले नारों पर भरोसा नहीं करती है।